हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट अफोर्डेबल कार जो आप ले सकते हैं आज के तारीख में। जी, लॉकडाउन खत्म हुआ है और आपको गाड़ी लेनी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और आज मैं आपको बताने वाला बेस्ट कार कौन सी है आपके लिए इन द अफोर्डेबल कैटेगरी। तो अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस जो हम आप तक पहुंचाते हैं, न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन। और साथ में अभी हमने चालू किया है ओनर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि ओनर आके अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट अपने आप बताएगा, विच इज रियल लाइफ स्टोरीज। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गो। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते विद अ वेरी सिंपल बेसिक फंडामेंटल। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है और सब जगह स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउ करने लगी आपको ट्रैवल करने को, एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर हैपनिंग कि आपके घर के बाजू वाले दुकानें, आपकी ऑफिसेस सब धीरे धीरे खुलने लगी है। बट याद रहे कि पैंडेमिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो इस वजह से जब भी आप बाहर जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, काफी लोगों ने हमें मैसेज किया कि हमें अपनी फर्स्ट कार खरीदनी है एंड वी वांट टू बाय इट इमीडिएटली पोस्ट द पैंडेमिक। और ये वन ऑफ द मोस्ट टाइम्स है जहां पे हमें स्पाइक आया है फ्रॉम पीपल आस्किंग कि हमें फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदनी है तो वो कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, एकदम अफोर्डेबल, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, मेंटेनेंस के लिए आसान होनी चाहिए और इसमें सेफ्टी भी अच्छी हो। सो यहां पे हमने 3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक है Hyundai Santro, दूसरी है मारुति वैगनआर और तीसरी है टाटा टियागो। ये तीनों प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी मैं एक कंपैरिजन पहले बना चुका हूं और वो BS4 वर्जन्स थे तभी। अब BS6 अवतार आ गए इन सब का मैं डिटेल में आपको कंपैरिजन देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और ये बहुत लंबा एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं इज डेफिनेटली द प्राइस। अगर मैं तीनों गाड़ियों की ऑन रोड की प्राइस बात करूं तो बेस मॉडल सैंट्रो का शुरू होता है फ्रॉम 5.03 लाख रुपीस और टॉप एंड जाता है टू 6.3 लाख रुपीस, वेयरएज मारुति वैगनआर की प्राइस जाती है फ्रॉम 4.9 लाख रुपीस टू द टॉप एंड विच इज 5.98 लाख रुपीस। और तीसरा द टाटा टियागो, इसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 5.13 लाख रुपीस और टॉप एंड जाता है टू 6.9 लाख रुपीस। अब टियागो में प्राइस ज्यादा है बिकॉज यू गेट अ लॉट मोर फीचर्स जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं इन डेप्थ, क्योंकि आपको आगे आगे पता चलेगा क्या क्या चीजें ऑफर की गई है इन ऑल द व्हीकल्स। अब इसमें AMT वर्जन्स भी आते हैं। मैं यहां पे फिलहाल सिर्फ मैनुअल की बात कर रहा हूं बिकॉज मेजरली हमें मैनुअल पे पूछा गया एंड AMT इज सम एक्स्ट्रा एडिशन कॉस्ट फॉर ऑल द ब्रांड्स। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कवर करना चाहता हूं इज वेरिएंट्स। वेरिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर पीपल टू डिसाइड कौन सा मॉडल में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। सो हियर वी टॉक अबाउट वेरिएंट्स। सबसे पहले चालू करते हैं विद Hyundai। यहां पे आपको मिलते हैं एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा। ये 4 मेन वेरिएंट्स दिए हुए हैं ऑन द सैंट्रो। सेकेंड मॉडल जो है इज फ्रॉम मारुति वैगनआर। इसमें आपको आता है LXI ऑप्शन, VXI ऑप्शन और फाइनली ZXI। तो ये ऑप्शन क्या है? मारुति वैगनआर में आपको केवल एक ही एयरबैग देती है ऑन द लोअर वेरिएंट्स LXI VXI, और जो ऑप्शन है उसमें आपको 2 एयरबैग्स दिए हुए हैं। वेराज टाटा टियागो में आपको यहां पे भी 4 वेरिएंट्स आते हैं, XE, XT, XZ, XZ प्लस। तो ये 4 ऑप्शंस आते हैं आपको ऑन द टाटा टियागो। सो ये बेसिकली वेरिएंट्स का इंपॉर्टेंस है और सबके वेरिएंट्स आर वेल स्प्रेड आउट यहां पे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी। फॉर मी सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं गाड़ी खरीदने जाना चाहता हूं, कोई भी मेरे फैमिली में कहीं पे भी, मैं उनको हर बार एक चीज कहता हूं, पहले सेफ्टी देख लो गाड़ी की, बाकी के फीचर्स तो आप कभी भी ऐड कर सकते हो। तो ग्लोबल एनकैप ने लकीली इन तीनों गाड़ियों के टेस्ट किए हुए हैं और तीनों गाड़ियों को क्रैश टेस्ट किया है और एक रेटिंग शेयर की है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ द मारुति वैगनआर। इस गाड़ी को मिले हैं 2 स्टार्स इन द ग्लोबल एनकैप टेस्ट, वेरस सैंट्रो ने भी 2 स्टार ही स्कोर किए हैं यहां पे। सो ये दोनों गाड़ियों को 2 स्टार्स मिले विच इज नॉट द बेस्ट। 5 में से केवल 2 स्टार ही मिल पाए। वेरस टाटा टियागो ये एक ही ब्रांड है इस प्राइस पॉइंट में जिसने अकेले 4 स्टार रेटिंग पाई है इन दिस एंटायर सेगमेंट। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैं फीचर्स की बात कर लूं इन सेफ्टी, तो यहां पे भी कई डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे वैगनआर और सैंट्रो, इन दोनों में आपको केवल एक ही एयरबैग आता है ऑन द बेस मॉडल, वेरस टियागो में आपको बेस मॉडल्स यानी कि जो आप सबसे सस्ता मॉडल भी लेंगे उसमें भी आपको 2 एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर दिए हुए, विच इज डेफिनेटली अ बिग प्लस। उसके अलावा आपको मिलते हैं ABS प्लस EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स
अक्रॉस द रेंज इन ऑल द कार्स। हायर वेरिएंट्स में अगर मैं बात कर लूँ तो सैंट्रो में और टियागो में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी उपलब्ध कराया गया है। पॉइंट नंबर 4 जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं, स्पेस। अब देखिए, अगर आप एक गाड़ी में जाके बैठते हैं तो आपको स्पेस तो चाहिए डेफिनेटली। आजकल छोटी गाड़ी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आप। स्पेस इज वेरी वाइटल और यहां पे वैगनआर में आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलती है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। पर अगर मैं कंफर्ट की बात करूं ना, तो वहां पे सैंट्रो और टियागो इससे आगे निकल जाते हैं। अब डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड कंफर्ट। अगर आप एक गाड़ी में बैठते हो जहां पे स्पेस ज्यादा है पर उसका गाड़ी मतलब बाउंस बहुत होता है, सीट पे कंफर्ट ज्यादा नहीं है, सीट पे कुशनिंग कम है, तो आपको स्पेस का क्या करोगे? सो दैट वे सैंट्रो एंड टियागो इसमें ज्यादा स्कोर करते हैं डेफिनेटली। अब टियागो को एक एडवांटेज है, वो ये कि जो फ्रंट पैसेंजर्स हैं उनको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, जिससे कंफर्ट और ज्यादा बढ़ जाता है विद इन द कार। साथ में 2 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो आपको सैंट्रो में एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, यानी कि आपका स्टीयरिंग फिक्स्ड है, आप उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करके कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट थिंग, सैंट्रो, वैगनआर, इन दोनों में ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ, यानी कि जो ड्राइवर सीट है उसको आप हाइट में एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो लंबे पैसेंजर्स है या जो शॉर्ट लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है इन दीज 2 कार्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं इस टेक्नोलॉजी इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब गाड़ी ले रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम तो अच्छा लगना चाहिए। तीनों गाड़ियों में आपको टॉप एंड मॉडल में टच स्क्रीन सिस्टम तो आता है, पर कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता है। सो फॉर एग्जाम्पल वैगनआर की बात करते हैं। वैगनआर में टॉप एंड मॉडल में आपको केवल 2 ही स्पीकर्स आते हैं, वेराज सैंट्रो गेट्स 4 स्पीकर्स। टाटा टियागो में आपको 4 स्पीकर्स तो मिलते हैं, साथ में 4 ट्वीटर्स भी मिलते हैं, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 8 स्पीकर्स, और ये हार्मन के आते हैं, विच मेक्स इट अगेन द बेस्ट इन क्लास। तीनों गाड़ियों में आपको मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वेराज रिवर्स पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड है। आपको टियागो और सैंट्रो में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी उपलब्ध कराया गया है। छठवां पॉइंट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं, डेफिनेटली द फीचर्स। अब देखिए, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें फीचर्स तो होने ही चाहिए, वरना बाजू वाले आपको क्या कहेंगे कि इन्होंने गाड़ी ली, गाड़ी में फीचर्स ही नहीं है। म्यूजिक सिस्टम तो लगवा दिया पर बाकी सारी चीजें भी तो होनी चाहिए गाड़ी में। तो इन गाड़ियों में स्टैंडर्ड क्या आता है? आपको 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं, साथ में आप अगर देखेंगे गाड़ी को तो आपको इंटीरियर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे पावर विंडोज हो गए चारों, रियर पार्सल ट्रेप की बात कर ले, और इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट जो पीछे वाइपर आता है विद डीफॉगर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स। इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स क्या होते हैं? मान लीजिए अगर आप राइट साइड में गाड़ी चला रहे हो खुद और लेफ्ट साइड का आपको विंडो मिरर एडजस्ट करना है, तो आप उधर जाके उस सीट पे जाके आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप इलेक्ट्रिकली यहीं से अपने साइड से ही उसको एडजस्ट करोगे। सो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक ओआरवी। तो पहले सैंट्रो की बात करते हैं। इसमें तो ये सब मिलता ही है, आपको उसके साथ थोड़े और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। जैसे सैंट्रो में आपको मिलता है रियर एसी वेंट्स और एक आई ब्लू ऐप दिया हुआ है जो काफी यूजफुल है। वेरएस वैगनआर में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, अगर हम बात कर ले इन टर्म्स ऑफ ओवर द टॉप फीचर्स जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए। वेरएस जो टाटा टियागो आती है उसमें आपको 14 इंच के व्हील्स नहीं आते, उसमें आपको 15 इंच के व्हील्स आते हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल, और साथ में एलॉय व्हील्स भी आते हैं। एलॉय व्हील्स ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं और आपकी गाड़ी को ज्यादा अपीलिंग बना देते हैं, प्लस वो महंगे भी आते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको टियागो में मिलती है इज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी कि जो आपका स्पीडोमीटर डायल्स है वो पूरा डिजिटल है, यानी कि जो मॉडर्न एज की गाड़ियां आती है वो डिजिटल रखती है कोई कोई गाड़ियों में, तो इसमें भी डिजिटल दे दिया गया है। साथ में आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, यानी कि आप सिर्फ फैन स्पीड डिसाइड कीजिए और वहां पे आप अपना नॉब घुमाइए, आपको कितना टेम्परेचर रखना है, वो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता चलता है। वेरएज यहाँ पे आप सेट कर दीजिए मेरे को 20 डिग्री पे चलाना ही गाड़ी है और फैन 2 या 3 की स्पीड पे रखना है, बाकी वो ऑन ऑफ अपने आप करता रहेगा एज पर द टेम्परेचर सेट। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अगला एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं ऑन द कार इज द स्पेसिफिकेशंस। तीनों गाड़ियों में आपको पेट्रोल इंजन आती है। सैंट्रो में आपको आती है 1.1 लीटर की पेट्रोल इंजन, 69 ब्रेक हॉर्स पावर, 99 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। इसमें आपको आता है 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड एएमटी। वैगनआर में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक है 1 लीटर और एक है 1.2 लीटर। अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो ये लगभग बनाता है 68 ब्रेक हॉर्स पावर विद 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और इसमें जो 1.2 लीटर इंजन आती है वो बनाती है 83 ब्रेक हॉर्स पावर और इसमें 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है।
दोनों इंजन में 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT उपलब्ध कराया गया है। टाटा टियागो में 1.2 लीटर का इंजन आता है। ये बनाता है 86 ब्रेक हॉर्स पावर, जो सबसे ज्यादा है इन द सेगमेंट, प्लस 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसमें भी 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT दिया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो यहां पे वैगनआर और टियागो आगे चले जाते हैं, बट सैंट्रो इतनी खराब नहीं है। ओवरऑल इन तीनों गाड़ियों को चलाने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि इनकी क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, स्टीयरिंग एकदम मक्खन है तीनों गाड़ियों का, तो वहां पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। वेरास अगर मैं बात कर लूं माइलेज की, तो यहां पे ARAI क्लेम, ARAI एक गवर्नमेंट बॉडी है जो हर गाड़ी की माइलेज रेटिंग देती है, और उनके हिसाब से तीनों गाड़ियों को 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। अब देखिए, रियल वर्ल्ड में अगर मैं बात कर लूं तो तीनों में ज्यादा फर्क नहीं आता है। वेराज जितना हमने एक्सपीरियंस किया और जितना हमारे रीडर्स ने हमें शेयर किया है, उसमें वैगनआर और टियागो काफी ज्यादा स्कोर करते हैं कंपैरेटिवली। सैंट्रो पे माइलेज इज नॉट द बेस्ट पॉइंट या मेजर यूएसपी नहीं है उस गाड़ी का। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए हमेशा आता है इज मेंटेनेंस। खर्चा कितना देगी गाड़ी भैया, खर्चा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस वजह से मेंटेनेंस हमने सोचा इस बार कवर करते हैं। अब देखिए, तीनों गाड़ियों के सर्विस कॉस्ट जो है ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। 19-20 का फर्क रहेगा यहां पे भी, और जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। पर अगर हम सर्विस इंटरवल की बात कर ले तो सैंट्रो का सर्विस इंटरवल इज 10,000 किलोमीटर, वैगनआर का सर्विस इंटरवल इज 10,000 किलोमीटर, और टियागो का सर्विस इंटरवल 15,000 किलोमीटर है। अब देखिए, टियागो का सर्विस इंटरवल लंबा होने की वजह से इसको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको वर्कशॉप ज्यादा ऑफन विजिट नहीं करना पड़ेगा। वेरास हमने ये भी पता किया कि तीनों ब्रांड्स कुछ AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो टाटा ऑफर कर रही है अपने साइड से एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और इसको कहते हैं गोल्ड AMC, जो कंपनी ऑफर कर रही है अपने साइड से, और ये है 4,368 रुपीज फॉर एन एंटायर ईयर, यानी कि 4,500 भी नहीं, 4,300 रुपए लगभग आप भर दोगे पूरे साल का, तो आपके 15,000 किलोमीटर का जो सर्विस कॉस्ट है वो इसमें कंप्लीटली कवर हो जाएगा, जो इसे काफी अफोर्डेबल बना देता है इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि एक और भी काफी चीजें इसमें कवर हो जाती है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट, एक बार जाके उनके वेबसाइट पे देख लो, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइड एंड हैंडलिंग। अब ये पॉइंट ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप एक एंथुसियास्ट है तो मैं ये पॉइंट सेफ्टी के इमीडिएटली बात कर लेता, पर यहां पे थोड़ी लेट बात की। अगर आप गाड़ी खराब रास्तों पे चलाते हैं तो आपकी राइड बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको कंफर्ट गाड़ी में अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये मैं ऑलरेडी आपको कहा था कि टियागो और सैंट्रो का कंफर्ट काफी अच्छा है, वेयरएज़ वैगनआर का इतना कंफर्ट अच्छा नहीं था। सो यहां पे मैं और हाईलाइट करने वाला हूं कि टियागो और सैंट्रो यहां पे ज्यादा स्कोर करती है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, और आप खराब रास्तों पे चलाओ, टूटे फूटे सड़कों पे चलाओ, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता जब आप ऐसे रास्तों से जाते हैं। वेरएज़ अगर मैं हैंडलिंग की बात कर लूं तो अगर आप देखोगे सैंट्रो और वैगनआर ये दोनों टॉल बॉय डिजाइन है। टॉल बॉय मतलब क्या, लंबी गाड़ियां, और उसका फुटप्रिंट जो यानी कि उसकी चौड़ाई है या उसकी लंबाई है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। लंबी ऐसे मतलब वर्टिकली उसमें काफी लंबी है गाड़ियां, तो इस वजह से हैंडलिंग जो है ना वहां पे आपको बॉडी रोल फील होगा और कॉन्फिडेंस इतना नहीं आएगा। वेरास टियागो इसको ज्यादा लंबा नहीं बनाया गया है, जिस वजह से इसकी हैंडलिंग ज्यादा बेटर हो गई। साथ में टियागो में आपको 15 इंच के व्हील्स आते हैं जो ज्यादा चौड़े हैं और ज्यादा ग्रिप देते हैं रोड पे, तो आप जब इसको चलाएंगे तो आपको इसको चलाने में भी मजा आएगा। हाई स्पीड पे जाएंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा व्हेन यू ड्राइव दिस कार। ओके, 10वां और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे बात करने वाला हूं इज डेफिनेटली EMI, यानी कि जब आप गाड़ी लेते हैं तो आप कितनी किश्तियां भरते हो, कितने पैसे देते हो हर बार, हर महीने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब देखिए, पिछले कंपैरिजन में टियागो हमारी क्लियर विनर थी और इस बार भी टियागो क्लियर विनर बनती है, और जो EMI पैकेज ये ऑफर कर रहे हैं इज डेफिनेटली बेटर देन एवरीबडी एल्स आज के तारीख में। टियागो ने ना केवल स्कोर किया है इन परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, राइड एंड हैंडलिंग, सेफ्टी फीचर्स, इंफोटेनमेंट फीचर्स और दूसरी चीजों में, जहां पे सैंट्रो और वैगनआर ने नहीं स्कोर किया है। तो इस वजह से आज की हमारी क्लियर विनर इज टाटा टियागो, और इसका जो EMI पैकेज है इज ऑल्सो वे बेटर देन एवरीवन एल्स। वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। पहली चीज देखिए, अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आप लोन जब लेते हैं तो आप जनरली
हर लाख पे 2,000 रुपए पर मंथ भरते। अग्री? तो Hyundai एंड मारुति इस पे ऑफर करे कि चलो आप 1300 से 1700 रुपए भरिए, डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं, आप उतना अमाउंट भरिए पर लाख रुपीज। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप 6-6.5 लाख तक की गाड़ियां लेते हैं तो आपका कॉस्ट जाता है से 7 to 10,000 रुपीज ऑन एन एवरेज। वेरस टाटा मोटर्स ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, आप ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, इट्स अंडरस्टूड। तो उन्होंने 5,000 रुपए पर मंथ की स्कीम ऑफर की है ऑन द टाटा टियागो। तो इस वजह से अगर आप तीनों का कंपैरिजन देखें, आज के तारीख में टाटा इज ऑफरिंग यू अ मच बेटर डील, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि एज अ कस्टमर इट्स डिफिकल्ट टू पे इमीडिएटली, क्योंकि आजकल थोड़ा टाइट सिचुएशन चल रहा है, बिजनेस इज नॉट फ्लरिशिंग एवरीवेयर। सो इस वजह से उन्होंने एक अच्छी स्कीम ऑफर की है टू अ बायर्स, और हमने सोचा क्यों ना ये भी बता दें कि टोटल तीनों गाड़ियों पे आपको अच्छे डील्स मिल रहे हैं, बट टियागो इज ऑफरिंग द बेस्ट डील राइट नाउ इन द मार्केट। तो अगर मुझे अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कोई गाड़ी लेनी है, देखिए मैं तो आपको अपनी फैमिली मानता हूं, मैं आपके लिए जो गाड़ी रेकमेंड करता हूं वो मैं खुद भी कंसिडर करूंगा खरीदने के लिए। तो मेरी फैमिली के लिए अगर मुझे गाड़ी लेनी है, मेरे लिए फीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी ऑलवेज, और यहां पे टियागो आगे जाती है ओवर एवरीथिंग एल्स। तो अगर मुझे एक गाड़ी लेनी है, इट इज टियागो दैट विल बी माय फर्स्ट चॉइस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए मैं आपको क्लियरली रेकमेंड कर रहा हूं कि आप जाके ले लीजिए, आंख बंद करके, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और इससे पहले कि मैं साइन आउट करूं, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं आपको, वो ये कि जब अब पैंडेमिक खत्म होने आया है और आप नोटिस करोगे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना चाहोगे, आपकी ड्राइविंग बढ़ जाएगी ऑन अ डेली बेसिस, चाहे आप सब्जी खरीदने जाओ, कुछ भी, आप गाड़ी ही इस्तेमाल करोगे, यू विल अवॉइड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस वजह से आपकी ड्राइविंग जो है ना 10 से 20% अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाएगी ऑन अ टोटल स्केल। तो जिन लोगों को, जिनका बजट ज्यादा है या जिनका बजट एक्सटेंड हो सकता है, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ऑन द बेस्ट डीजल हैचबैक जो खरीदनी चाहिए आपको आज के तारीख में। तो वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और वो थोड़े हायर बजट के लिए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। इतना वीडियो देखा है, गिव अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो प्लीज कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमें ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। और कुछ भी सवाल हो प्लीज डायरेक्ट मैसेज छोड़ दीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, हम आप तक आपके जवाब पहुंचा देंगे जल्द से जल्द। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।